अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही देते हैं। वो अपने बंदों को परेशान नहीं देख सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आप सब ने सुना होगा, अल्लाह वहाँ से अता करते हैं जहाँ हमारी सोच भी नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक बरकत दे आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम जायज़ हाजात पूरी करे। आमीन। और आप सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ ही खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी है, उम्मीद करूँगी कि आप सब पूरी ज़रूर देखेंगे। तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत वीडियो पर कमेंट्स आया था इशरत परवीन का, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वीडियो बनाई। आप सबका बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। मैं कोई आलमा नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे जो इल्म अता किया है वो आप सबसे शेयर करने की मेरी ये छोटी सी कोशिश है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इशरत परवीन, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी से नवाजे और इतनी खुशियाँ दे कि आप अपने सारे गम भूल जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। कभी कभी ज़िंदगी उस जगह पर आ पहुंचती है कि आगे कोई रास्ता नहीं और वापसी का तसव्वुर कोई नहीं। फिर मोजज़े होते हैं दुआओं से, फिर कुन फयाकून से तकदीर बदल जाती है। बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा ज़रूरी है। दोस्तों, अल्लाह पाक हमारे बहुत ज़्यादा करीब है, बस हम ही गफलत में हैं। सब कुछ भुलाकर अल्लाह पाक की रस्सी को मजबूती से थाम लें। बस यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। फ़ानी दुनिया, फ़ानी जानो माल, ये हमारे किस काम के। असल हकीकत तो अल्लाह है। और दोस्तों, अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करते, बस हम ही बदल जाते हैं। हर दुआ कबूल ज़रूर होती है। अल्लाह पाक अपने बंदों को दुख में नहीं देख सकते। वो इतना ही बोझ डालते हैं जितना बंदा उठा पाए। तहज्जुद के वक्त रो रो कर और यकीन से मांगी जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह पाक के करीब होने और अपनी मोहब्बत का सबूत देने का सबसे बेहतरीन वक्त तहज्जुद है। ये मैं अपनी ज़ाती लाइफ का भी एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि तहज्जुद में वो सब कुछ होता है जो हमने कभी सोचा भी ना हो, और तहज्जुद में हमें वो भी मिल जाता है जहाँ हमारी कभी सोच ना गई हो। आप बिलीव करें, तहज्जुद का वो वक्त है जब अल्लाह पाक अपने बंदे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। बस हमारी तरफ से ही देरी होती है कि हम अपने रब की मोहब्बत को पा लें। तो मोहब्बत को पाने का सबसे ख़ूबसूरत तरीन वक्त जो है वो तहज्जुद का है। तहज्जुद में जब इंसान रो रो कर अल्लाह पाक से मांगता है तो अल्लाह पाक को अपने बंदे पर बहुत प्यार आता है। अल्लाह पाक अपने बंदे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो यही वक्त है जब हम अपनी हर बात अल्लाह पाक से मनवा सकते हैं। और रो रो कर मांगी जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं होती। कोई भी दुआएं कभी रद्द नहीं होती, दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। पर दोस्तों, उसका वक्त होता है। हम हिम्मत हार जाते हैं और बस दुआएं करना बंद कर देते हैं। एक दिन तहज्जुद पड़ी, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करते, अगर हफ़्ता भी तहज्जुद पड़ी तो हफ़्ते बाद भी हमें अगर ये हमने सोचा कि दुआएं हमारी कबूल नहीं हो रही तो बस हम फिर वो तहज्जुद पढ़ना छोड़ देते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी सारी दुआएं कबूल होती हैं। तहज्जुद को कोशिश करें कि तहज्जुद पढ़ते रहें। अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते तो आप हफ्ते में 2 बार पढ़ें, लेकिन तहज्जुद को आप जारी रखें। दोस्तों, वो हर नामुमकिन को मुमकिन करने पर कादिर है। तुम नेक नियत से मांग कर तो देखो। अल्लाह पर यकीन सख्त अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर देता है, और अल्लाह वो दुख भी ख़त्म कर देता है जो हमें लगता है कि अब हमेशा हमारा हिस्सा रहेंगे।
तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक अपने बंदे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो दोस्तों, तहज्जुद का वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत वक्त है अल्लाह पाक को मनाने का। हिम्मत मत हारें, दुआएं रंग ज़रूर लाएंगी और अल्लाह पाक आपको वहाँ से अता करेंगे जहाँ आपने कभी सोचा भी ना होगा। तो अल्लाह पाक की रस्सी को मजबूती से थाम लें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और साथ में तहज्जुद की नमाज़ को भी थाम लें। इशरत, परवीन और जो भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो बीमार हैं और परेशान हैं और उन्हें लगता है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो आप तहज्जुद की नमाज़ के वक्त उठें, नमाज अदा करें। जाए नमाज पर ही बैठकर आप दरूद पाक पढ़ें और उसके बाद आपने ये दुआ जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपने पढ़नी है। इसकी कोई तादाद नहीं है कि आपने इतनी मर्तबा पढ़नी है, लेकिन आपने बस इस दुआ को पढ़ते रहना है जितना आपसे पढ़ा जाए, क्योंकि दुआ मांगी जाती है। अल्लाह पाक से हम मांग रहे हैं दुआ, तो आपने ये जो है जितना आपसे पढ़ा जाए आपने इस दुआ को पढ़ना है। वैसे भी आप डे टाइम में भी आप चलते फिरते उठते बैठते इस दुआ का विर्द कर सकते हैं। आप अल्लाह पाक से मांग सकते हैं, क्योंकि हम अल्लाह पाक से सेहत मांगते हैं और दुआ जो है वो मांगी जाती है। तो हम अल्लाह पाक से मांगते हैं, तो मांगने का कोई वक्त नहीं होता, हर वक्त दुआएं मांगी जाती हैं, लेकिन तहज्जुद के वक्त दुआ कबूल ज़रूर होती है। तो इसलिए आप ये दुआ पढ़ें और अपने हक़ में और सबके हक़ में सेहत के लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी से नवाजेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि दोस्तों, मैं ख़ुद भी बीमार थी और मैं समझती हूँ जब बंदा बीमार होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि जो बंदे पर गुज़रती है उसे ही पता है कि क्या शिद्दत होती है और क्या तकलीफ़ होती है और उसके बाद उस बंदे को उस चीज़ का क्या एहसास होता है। तो अल्लाह पाक अपने बंदे पर उतने ही बोझ डालते हैं जितना बंदा उठा पाए। तो आप ये दुआ ज़रूर पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दोस्तों में, फैमिली, फ्रेंड्स में इस दुआ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हिबिल बास वब्बन्नास वशफ़ी अंतश्शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आपकी सेहत में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आपकी ज़िंदगी से हर दुख दूर हों और खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।